थोड़ा सा ध्यान दो, ये चैप्टर है पॉलीगन्स। अब हम लोग RS अग्रवाल का क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ गया। RS अग्रवाल का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन जो देखो दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसी बेस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो। पहला कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर। जो दे दिया गया है कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ऑफ ए रेगुलर। अब देखो रेगुलर की बात कर रहा है तो रेगुलर पॉलीगन अब जैसे दे दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पेंटागन के बारे में बात कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो पेंटागन में कितने साइड होंगे भाई? आदमी जैसा नहीं बैठेगा, थोड़ा सा बैठो, आदमी जैसा नहीं पढ़ना है तो फिर काहे के लिए आ रहा है? देखो पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो पेंटागन की बात कर रहा है, तो पेंटागन में कितने साइड होंगे? लिखते चलो फटाफट। तो पेंटागन में जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5। नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे वो हो जाएगा 5। अब हमसे कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है कि क्या होगा। तो एक फॉर्मूला थोड़ा सा याद, एक एक क्वेश्चन बताते चलेंगे। एक्सरसाइज 14A है RS अग्रवाल का, इसमें अलग अलग क्वेश्चन करा दे रहे हैं थोड़ा सा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में अगर बात कर रहा है तो हम उस दिन बताए थे फॉर्मूला, पार्ट 1 में जो वीडियो जिनको दिक्कत होगा वो पार्ट 1 इसका देख लेंगे, जहाँ पे बताए थे तुम्हें इंट्रोडक्शन पार्ट है, पार्ट 1 पॉलीगन्स का, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट आज अपलोड होगा। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो फॉर्मूला बताए थे कि अगर ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात किया जाए तो फॉर्मूला क्या बताए थे कि 360 डिग्री या डिवाइडेड बाय में क्या बताए थे? एन क्या है भाई यहाँ पे? तो नंबर ऑफ साइड्स है। साइड्स किसका है? तो जो गिवन पॉलीगन है उसके बारे में बात कर रहा है। अब देखो जी, यहाँ पे जो नंबर रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात कर रहा है वो कौन सा है? पेंटागन है। और पेंटागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं? 5। तो हमको करना क्या है कि यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल सारे टाइप का, तो ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में अगर बात कर रहा है तो 360 डिवाइडेड बाई में क्या कर देंगे? 5 करेंगे। अगर 5 से 360 को डिवाइड कर दे तो 5 7 35 और 5 तो कितना हो जाएगा? तो जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा कराए भी थे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या निकल के आएगा? 72 डिग्री। मतलब जो इस पॉलीगन में जो रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होगा वो कितना आएगा? 72 डिग्री, 72 डिग्री। हिंदी में बोल रहा है मास्टर, 72 डिग्री। अब देखो इसको थोड़ा सा लिख लो। अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मान लो कि पूछ देगा कि ईच, इसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू बता दो। तो एक और इसमें मान लो कि अगर जोड़ दिया जाए थोड़ा सा ऊपर वाले को, पहले नोट कर लो, इतना नोट करो, फिर बताते हैं हम सारे टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो इसमें हम ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर लिए कि 72 डिग्री। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाए, जैसे मान लो कि सब कुछ सेम रहेगा, हमसे पूछ लिया जाए थोड़ा सा साइड में यहाँ पे ऊपर वाले पे कैलकुलेशन कर देते हैं। देखो इसको रफ करते हैं। अगर मान लो कि हमसे पूछ लिया जाए कि इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पेंटागन ही है रेगुलर पॉलीगन, और हमसे पूछ रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू बता दो। तो अगर ईच इंटीरियर एंगल के बारे में बात किया जाए कि इस पॉलीगन का ही ईच इंटीरियर एंगल बता दो, तो हम उस दिन फॉर्मूला थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं। 180 माइनस में बताए थे कि क्या घटाएंगे भाई हम यहाँ पे? तो ईच एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लो पूछ लिया जाए कि ईच इंटीरियर एंगल बता दो यहाँ पे, तो ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकाल के लाएंगे? तो 180 डिग्री या माइनस में ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकाल के लाए हैं इसी पॉलीगन के लिए? 72 डिग्री। तो 72 डिग्री को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, समझ रहे हो? और जब घटाएंगे तो यहाँ से ईच इंटीरियर एंगल निकल के कितना आएगा? तो
8 डिग्री। ये 2 क्वेश्चन देखो इसके पहले वाले में बताए थे। आज 2 और कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उस पर क्वेश्चन कराएंगे। आरएस सवाल में टोटल 4 ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया पूरे आरएस सवाल में। पॉलीगन चाहे कोई भी आरटी सब में बनाओगे 2 क्वेश्चन 2 टाइप का बता दिए, 2 और फॉर्मूला बताएंगे और उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे पूरा पॉलीगन का। उसके बाद क्वेश्चन बनाते रहो, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो, दोनों टाइप समझा दिए, दोनों फॉर्मूला इसके पार्ट 1 में अपलोड है। अगर देखो 2 फॉर्मूला और थोड़ा सा समझाएंगे, टोटल 4 फॉर्मूला इसमें पढ़ना है। 2 फॉर्मूला के बारे में बता दिया मास्टर, 2 फॉर्मूला और समझाएंगे, उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो दिया गया है कि तीसरा नंबर फॉर्मूला जो होगा सम ऑफ, अगर ऑल एक्सटीरियर एंगल पूछे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स पूछे, मतलब अगर सारे एंगल एक्सटीरियर एंगल के बारे में, अगर सारा कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन मतलब पॉलीगन की जब बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल हो चाहे पेंटागन हो चाहे हेप्टागन हो, हम उससे मतलब नहीं है जिसमें एन साइड हो पॉलीगन है। तो कह रहे हैं कि अगर उससे कोई भी पॉलीगन दिया है जिसमें एन साइड हो, अगर उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम पूछे तो फॉर्मूला एक ही याद रखना कि ये फॉर्मूला जो होता है 4 इंटू में राइट एंगल्स। क्या होता है भाई? राइट एंगल्स। बात एकदम क्लियर कट याद रखना, इसी को याद रखना है। एक राइट एंगल का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल, तो एक राइट एंगल का मतलब हो गया कि 90 डिग्री। बार मास्टर उस दिन बताया था सम कितना हो जाएगा 360। कोई भी पॉलीगन हो उसके सारे अगर एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात की जाए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू राइट एंगल, मतलब 4 में एक राइट एंगल से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 इंटू क्या लिख सकते हो 4 लिखोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरा चौथा नंबर फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। इसको नोट कर लो, इंटीरियर एंगल्स। तो अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स पूछे तो इसमें हम लोग का फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू एन, इंटू में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 इंटू एन माइनस में 4 और ब्रैकेट में डालेंगे यहाँ पे राइट एंगल्स। हम समझा दे रहे हैं राइट एंगल्स। इसको एन क्या है भाई यहाँ पे, वेयर तुम्हें पहले ही पता है इस फॉर्मूला के लिए कि एन जो होगा वो नंबर ऑफ साइड्स है। किसका साइड है? तो पॉलीगन्स का। नंबर ऑफ साइड्स है, ब्रैकेट में लिख दिए पॉलीगन का। हम सब पे क्वेश्चन करा रहे हैं। और एक फॉर्मूला लास्ट इसका है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना। हम डायगोनल्स दे देता है कि पेंटागन में कितने, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉ इन ए पेंटागन या हेक्सागन। एक हेक्सागन में 6 साइड वाले में कितने डायगोनल को ड्रॉ कर सकते हैं, याद नहीं करना है। जब नंबर हमें पता है कि हेक्सागन है 6 साइड है तो उसमें कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो फॉर्मूला से याद रखेंगे हम, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स को फाइंड करके बता दो तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो नंबर ऑफ अगर डायगोनल्स निकालने के लिए कहे तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n माइनस 3 डिवाइडेड बाई में 2। n जहाँ भी लिखेंगे पूरे चैप्टर में इसमें तो नंबर ऑफ साइड्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ साइड्स। तो n इंटू एन माइनस 3 बाई में 2, इस सब को नोट कर लो। अब इस पे हम लोग अब तीनों पे क्वेश्चन बनाएंगे। 2 पे तो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले बना चुके हैं हम लोग। देखो भाई ये टाइप नंबर 3 है, इसको मेंशन कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना अपने आप में ये एक तरह से टाइप है। तो ये टाइप नंबर मास्टर तुमको तीसरा सॉल्व करा रहा है और 2 टाइप और बताएगा। उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन बना के देखना, तो इससे बियॉन्ड अगर आ जाए तो मेरे पास ला करके खड़ा कर देना कि जो आप बताए हैं इससे बियॉन्ड आ ही नहीं सकता। टोटल 5 क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं कि स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, कह तो रहे हैं कि चपरासी से लेकर के जो भी छोटा मोटा एग्जाम होता है यहाँ तक कि रेलवे, एसएससी, बैंक सब में जो क्वेश्चन दे दिया जाता है, समझ रहे हो। इस लेवल का ही बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, आदमी इसको इग्नोर करके चलता है। लेकिन एक नंबर कहीं ना कहीं रेलवे, एसएससी, बैंक, छोटा छोटा एग्जाम जो ये आता है उसमें ये मिलता है क्वेश्चन इस टाइप का। लेकिन इस आदमी इसको ध्यान ही नहीं देता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने के चक्कर में रहता है, पता छूटता छूट गया। समझ रहे हो, मैक्सिमम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन कर लेते हैं लेकिन जोड़ घटाव दे दो तो उसी में फंसा हुआ है। सुबह से शाम तक छोटा सा कैलकुलेशन दे दो, हाँ जी सही बात कर रहे हैं,
बड़का बड़का कैलकुलेशन कर लेगा, लेकिन छोटा सा कैलकुलेशन दे दो, एक फ्रैक्शन का एडिशन 3-4 को दे दो ना, बस उसी में फंसा हुआ है। बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट दे दो, बन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ब्रैकेट का ज्ञान ही नहीं है। अब ब्रैकेट का ज्ञान नहीं है तो बनेगा कबो नहीं बनेगा। लॉ लिख के दे दे रहे हैं, वो दिन भर काटेगा, 4 पेज में लिखेगा, एगो साइन गलत तो समझो कि सब तहस नहस मिल गया। इसलिए ऐसा हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग सीखेंगे। और 7वां 8वां पढ़ लिया ना अगर, तो 9वां 7वां 8वां और 9वां 3 गो क्लास पढ़ लो। 10वां का मैथ में कुछ जान नहीं है, 10वां में है का ना, जो है 9th का ज्योमेट्री है। ऐसे बेसिक चीज अगर समझ गए तो काम हो गया। अब तो देखो क्वेश्चन पे आओ, मास्टर बोलना शुरू किया। हाई टाइप नंबर 3 का है जी। हाई देखो ये लड़का था, बोर्ड पे ध्यान दो, आदमी बनो यहाँ पे। करें कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर। क्या लिखा है? पेंटागन। अब क्वेश्चन ऐसे ही देता है, पेंटागन तो 5 साइड, हेक्सागन मतलब 6 साइड। हम लिख दे रहे हैं तुम्हारे सुविधा के लिए, लेकिन ऐसे एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलता है। भाई देखो पेंटागन जब लिखे तो ब्रैकेट में डाल दिए, नंबर ऑफ साइड्स होंगे 5। हेक्सागन जब होगा तो नंबर ऑफ साइड होगा कितना जी? 6। ए लड़का है, तन ध्यान दो ना यहाँ पे, बोर्ड पे तुम बातें करने कहाँ आता है जी? यहाँ पे देखो है इतनी। हाँ, अब इसका सॉल्यूशन देखो, पहिलका का सॉल्यूशन देखो भाई। तो पहला जो सॉल्यूशन कह रहा है कि ऑल इंटीरियर एंगल सम पूछ रहा है कि उसके एक पेंटागन है, मतलब 5 गो साइड वाला, जिसके करें कि सारे इंटीरियर एंगल का सम हमको बता दो। तो कैसे बताएंगे? वो फॉर्मूला अभी मास्टर तुमको बताया था कि अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पूछे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला अभी लिखवाया था मास्टर 2 इंटू में 4। इंटू में क्या लिखवाया था जी? ब्रैकेट में है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ये राइट एंगल। बोलिए नहीं रहा है सब, देखो जी। अब इसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड है, इसको हाइट मत मानिएगा। देखो थोड़ा सा हम इसको हटा दिए, n जो है नंबर ऑफ साइड है। तो हमसे कह रहा है कि सम निकाल के बताओ, निकाल के बताएंगे, इसी के लिए तो हम आए ही हैं। भाई देखो 2 n कितना है जी? पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड कितने हैं? 5 है ना, तो बोल नहीं रहा है, तो 5 गो है, तो यही लिख दिया मास्टर 5। माइनस में 4 है लड़का। अब मल्टीप्लाई किससे करेगा जी? बोलिए नहीं रहा है, किससे करेगा? ए वो राइट एंगल से। राइट एंगल लिखा तो कै डिग्री? 90 डिग्री। बोल नहीं रहा है, तो हाई लिखेगा मास्टर कहता ना 90 डिग्री। हाई 5 दूनी 10, और 10 में से 4 घटा दिए, कितना बच गया? 6। अरे बोलो हाँ। तो हाई कैलकुलेशन करने आएगा ना, ये मत कि भी कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है, तो नहीं करने आ रहा है तो नर्सरी में जाके नाम लिखवा लो। हाई 5 दूनी 10 हो गया। हाँ सही कह रहे हैं, क्या करेगा पढ़ के? हाई 90 डिग्री, तो 10 में से 4 घटाए, क्या बच गया? 6। तो है 6, और 6 में 9 से गुना कर दिए हो तो कितना गया? 540 डिग्री। मतलब अगर एक पेंटागन होगा तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना निकल के आएगा जी? अरे बोल नहीं रहे, 540। बात याद रखना, 2n-4 इंटू राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री से मत कर देना, तो सीधे आ जाएगा 1080 डिग्री आ जाएगा। ऐसा बनबे नहीं करेगा। ये मत कि कहना कि सर स्ट्रेट एंगल बताए हैं, आप समझ रहे हो ना? ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा लिख लो, इसको नोट करो। अब देखो जी, ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हेक्सागन है 6 साइड, मामला वही है, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सब कुछ सेम रहेगा, बस तुमको जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, बस कुछ नहीं है। समझ रहे हो? कुछ नहीं है। सेकंड वाला पार्ट देख लो, इसका क्या दिया है भाई? तो हेक्सागन का निकालने के लिए कह रहा है। तो हेक्सागन का मतलब हो गया कि कै साइड? 6 साइड। बोलो यस या नो? और सम निकालने के लिए कह रहा है, किसका? मेरा सम निकालने के लिए कह रहा है ना, ऑल इंटीरियर एंगल का सम कह रहा है। तो फॉर्मूला अभी बताए थे 2 इंटू n, माइनस में 4, मल्टीप्लाई में कै डिग्री? 90। बोल नहीं रहा है, तो 2 है गुना में क्या हो जाएगा जी? 6, माइनस में यहाँ पे क्या लिखेगा मास्टर? 4, मल्टीप्लाई में 1 को 90 डिग्री से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 12 में से 4 घटा दिए, क्या बच गया? 8। 8 में 90 से तो 9 8 कितना होता है? 72, तो 720 डिग्री है। देखो इसको और देसी अंदाज में लिख रहे हैं। ये हो गया कितना जी? 12 माइनस 4, गुना में क्या डिग्री हो गया? 90। तो 12 में से घटाए तो 8, 8 में है 90 से गुना कर दिए। साइड में लिख दे रहे हैं, नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा? तो सम कितना निकल के आ गया? तो 720 डिग्री है। लिख डालो, बात खत्म, लिखो एकदम।
देखो भाई, अब ये टाइप नंबर 3 था, अब टाइप नंबर 4 के बारे में बात करेगा मास्टर कि ऑल एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेगा। भाई इंटीरियर एंगल हो गया तो सम ऑफ अगर ऑल एक्सटीरियर एंगल निकालने आ जाएगा ना जी, अरे बोलो यस या नो। तो टाइप देखो उसमें क्वेश्चन करा देंगे हम, ये डायगोनल्स वाला क्वेश्चन देख लिया जाए कि अगर कोई रेगुलर जैसे मान लो कि पॉलीगन्स दे दिया गया है तो उसमें कैसे डायगोनल्स निकालने के लिए क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम नहीं कर रहे हैं, स्कूल वाला छोड़ना दो, स्कूल वाला का तो बातें मत करो, स्कूल में तो आएगा ही, स्कूल वाला नहीं देगा तो तुमको पढ़ के नौकरी न लेना है कि जाके प्राइवेट में पढ़ाना है, नहीं ना पढ़ाना है, तुमको घर घर नहीं ना घूमना है, तुमको पढ़ के आदमी बनना है, नौकरी कहीं सेटल होना है। अरे समझ में आ रहा है ना, तो तुम पढ़ोगे, जब पढ़ रहे हो आगे के लिए ना पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि 8वें क्लास के लिए पढ़ रहा है, नहीं ना। तो 8वां वही हर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने का सवाल ही नहीं है, हर एग्जाम में तुमको बार बार कह रहे हैं कि दिखता है क्वेश्चन, हम अपना बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, सवाल ही नहीं, एकदम कह रहे हैं। है देखो जी, अब तो अब एक डायगोनल्स वाला क्वेश्चन तनी सा टाइप नंबर 4 में बताता है मास्टर, उसके बाद में आर एस अग्रवाल का हम लोग सब आर एस अग्रवाल नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी में दमे नहीं है, बिना मतलब का है, बेजान है एनसीईआरटी, राइट। चलो देखो जी है, तो अब हम आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन और इसमें करेंगे डायगोनल्स निकालने वाला, तनी क्वेश्चन लिख लो, लिखो जी। ये टाइप नंबर है 4, टाइप नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। टाइप 4 है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिखा है क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट इज द, समझ रहे हो ना जी, नंबर ऑफ डायगोनल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स, समझ रहे हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए। इसमें भाई तो दो क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहे हैं इन ए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो बार बार एक बता दे रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा है हेप्टागन। हेप्टा समझ रहा है ना जी, हेप्टा का मतलब कि जिसमें साइड 7 हो, हेप्टागन है, नंबर ऑफ साइड 7 है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, और दूसरा कौन सा, तो ऑक्टागन, बोल नहीं रहा है ऑक्टागन, तो यहाँ पे है दूसरा का है, देखो जी ऑक्टागन, ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने, 8। अब कैसे निकालेगा तो अभी बताए थे कि जब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए कहे तो इसका तनी सॉल्यूशन देख लो। पहला का 7, इसमें साइड कितने हैं जी लड़का, 7, और इसमें साइड कितना दिख रहा है हमको, 8। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल के बता। तो पहला देखो 7 साइड वाले में कह रहा है कि कितने डायगोनल्स ड्रॉ करेगा। अब देखो एगो फिगर बनाएगा हेप्टागन का, 4 घंटा लगाएगा, हमसे केवल क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स। अच्छा बताओ कि भारत का प्रधानमंत्री के नाम पूछ रहा है तो तुम शुरू से बताने लगा। अभी पूछ रहा है कि अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तुम कहेगा पहले जवाहरलाल नेहरू, तो दूसरा का, ये तीसरा का है, इसके पहले है ये थे। अच्छा बता, ये पागलपन है, ये पागलपन है कि नहीं है। तो अब कह रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल के बताओ, तो तुम लगा एगो हेप्टागन बनाने, उसमें लगा लाइन खींचने लगा, सुबह से इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, मिटा रहा है। नहीं, हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि कई को बता दो, 6 गो 7 गो 8 गो कितना डायगोनल होता है। तो हमसे जो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है, तो हम क्यों इतना कहानी कहने जाए, कहानी करने का टाइम नहीं रहता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो और नहीं रहता है। तो अब देखो भाई, तो हेप्टागन कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला अभी बताए थे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स सबको समझ में आ रहा है ना जी। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया n इंटू में n - 3 और डिवाइडेड बाई में क्या होता है 2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है। अब देखो n क्या है भाई, तो नंबर ऑफ साइड, यहाँ भी n है, जहाँ जहाँ n दिखेगा नंबर ऑफ साइड है, बोल नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ साइड है, सही है ना कि नहीं है, बोल नहीं रहा है। n इंटू n - 3 इंटू क्या, डिवाइडेड बाई में 2। अब देखो जी हेप्टागन में निकालने के लिए कह रहा है, तो भाई डायगोनल्स का नंबर निकाल रहे हैं कि डायगोनल्स कै गो होगा। देखो भाई, तो n के साइड कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे n की जगह पे 7 लिखे, यहाँ भी n की जगह पे 7 और माइनस में 3 और बटा में है 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई 7 तो हो गया, गुना में 7 में से 3 घटा दिए, क्या बचा जी 4 और बटा में है 2, 2 से 4 को कटा दिए तो कितना बच गया 7 गुना 2 बराबर में कितना हो जाएगा जी 14। अरे बोल नहीं रहा है, कितने डायगोनल्स निकल के आएंगे जी, बोलो यस या नो, कहो हाँ। तो हेप्टागन में कितने डायगोनल्स निकल के आएंगे 14। ठीक है,
हाँ देखो भाई, ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। जितने लोग भाई रहेंगे वो बना करके इसको आंसर कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट में डाल देना, इसका कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल के आएंगे, ठीक है। और जो लोग नए हैं कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि हम भी आगे बढ़ें। समझ में आ गया। और ऐसे ही वीडियो अब कंटिन्यू तुमको मिलते रहेगा क्लास 8, 9, 10, और उसमें कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तुमको तैयार करेगा मास्टर। ये मास्टर का कमिटमेंट है, ठीक है। चलो।